रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है और बच्चे कह रहे हैं गाना सुनाओ। कैसे कैसे बच्चे हैं यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है। चलिए जी भाइयों और उनकी बहनों, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ओ, हम वायर लगाना भूल गए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। आज हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 13 13 ए। आज का टारगेट क्वेश्चन नंबर 1 to 10 13 13 ए। सर अगर ना हुए तो छुट्टी नहीं होगी। हाँ, ये आपने करी दिल की बात। चलो इससे बढ़िया हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर आपके सामने है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टॉपिक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स विद अमाउंट एंड विद अकाउंट एंड डेबिट क्रेडिट। पेज नंबर मुझे नहीं पता, 240 के बाद वाला था लगभग पेज। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, 250 अराउंड है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स विद अकाउंट एंड डेबिट क्रेडिट। पहला बता देता हूं, कैपिटल है तो इसका अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं नहीं, जर्नल के रूल नहीं पूछ रहा। सबसे पहले कैपिटल है, कैपिटल को हम कहां लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हर चैप्टर में। और कहां से शुरू होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि क्रेडिट में। तो पहला आंसर आप लोगों ने ठीक बोला। तो हमने क्या बनाना है, देखो ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, हम बुक में क्वेश्चन है, आंसर कॉपी पे लिखे जाते हैं। और मैंने ना आप लोगों को बोला था आज से 2-3 दिन पहले कि डेथ वाले चैप्टर के बाद, 1 मिनट जी, डेथ वाले चैप्टर के बाद 3-4 पेजेस छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करना, क्योंकि मेरे को थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने हैं डेथ के। चलो आज बोल दिया, और कोई बात नहीं, एक लाइन ही तो है, अपने लिए आप कुछ मर्जी कर लो। टीचर ने बोला तो हम विद्रोह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दो, मतलब 5-7 पेज। हाँ, तो बोर्ड खत्म हो गई, +2 खत्म हो गई। कैसे कैसे लोग हैं, कैमरे में शक्ल दिखा दी ना। हाँ, और क्या, तू भी तो आएगा वीडियो में। चलो क्या पे चलो चलो अकाउंट, और बात तो सही है ना ना, वैसे ठीक लगता है बंदा। चलो फर्स्ट आइटम है कैपिटल। कैपिटल जो है वो जाएगी, इसका अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जाता होता है क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। उसके बाद सेकंड आइटम आप लोगों को मुझे बता दो क्या है। सेकंड आइटम आपके पास है मशीन। देखो मशीन जो है वो बैलेंस शीट से ट्रांसफर होती है। मशीन जो है बैलेंस शीट से ट्रांसफर होती थी। अगर आपको नहीं याद आता ना, आप ऐसे सोचा करो, बैलेंस शीट में मशीन इस तरफ होती थी तो वो इधर जाती थी। ऐसे ही सिखाया था, बैलेंस शीट में मशीन जो है वो एसेट साइड होती थी तो उसके क्रॉस मल्टीप्लाई चली जाती है। तो इसका आंसर है अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। लेकिन अगर ये मशीन सोल्ड होते ना, मशीन बेची है, फिर क्रेडिट में लिखते। तो हम यहां पे मान रहे हैं कि हमने ये मशीन ट्रांसफर की है। आइटम नंबर 3 हम देखेंगे। आइटम नंबर 3 है क्रेडिटर्स। सर एक बार फिर से वैसे समझा दो, वैसे हमें जल्दी समझ आया था। ये है आपके पास बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स यहां पे होते हैं कहीं, ठीक है, क्रेडिटर्स इधर हैं। तो ये शिफ्ट कहां होंगे? अपोजिट साइड। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएंगे। तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, लेकिन क्रेडिट साइड पे जाएंगे। सर ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा हमें। चलो आगे, 4th नंबर, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी क्रेडिटर की तरह ही लाइबिलिटी होती हैं। तो ये सेम आएगा डिट्टो, रियलाइजेशन क्रेडिट। नंबर 5 बोल दो। नंबर 5 है कैश एट बैंक। यहां पे बच्चे फंसेंगे। कैश एट बैंक आएगा बैंक अकाउंट में। आप इसको बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो, कैश अकाउंट भी बोल सकते हो, नंबर नहीं कटेगा। और कैश एट बैंक क्या है? ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो पॉजिटिव बैलेंस शुरू होता है हमेशा डेबिट से। एक बार के लिए बताता हूं, बैलेंस शीट में मेरे को यहां पे बताना कैश कहां पे आता है, एसेट्स में या लाइबिलिटी में? बैलेंस शीट में यहां पे आ रहा होगा कहीं पे कैश एट बैंक, फॉर एग्जांपल 1000 पे। अब जब मेरे को कैश अकाउंट बनाना है या बैंक अकाउंट बनाना है, सामने देखो एक बार, जब मुझे कैश अकाउंट बनाना है या बैंक अकाउंट बनाना है, आएगा इधर ही।
चाहे वो रियलाइजेशन के हो चाहे वो कैश अकाउंट के हो, लिखेंगे क्या, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, मतलब मेरे पास स्टार्टिंग में कितना पैसा है, ये मतलब होता है। तो ये कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा, मतलब चाहे फर्नीचर है वो भी डेबिट में जाएगा, बाकी कैश है वो भी डेबिट में जाएगा। फर्नीचर जाता है रियलाइजेशन के डेबिट में, ये जाता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के डेबिट में। आइटम नंबर 6 बोल दो। पार्टनर्स लोन, बहुत बढ़िया है। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल में, लोन गलत है। पार्टनर, मैं तो ये जर्नल रिजर्व पे हूं ना, पार्टनर्स लोन के ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे जाएगा जर्नल रिजर्व। ये तो हम पिछले कई चैप्टर से देख रहे हैं ना। 7th आइटम है पार्टनर्स लोन, तो ये जाएगा पार्टनर लोन अकाउंट में, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में। लेकिन अगर ये वाला लोन हमने दे रखा होता ना पार्टनर को तो डेबिट में आता। लेकिन हम ये एज्यूम करके चलते हैं, यहां पे हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये लोन बिजनेस ने ले रखा है ना कि पार्टनर ने, तो ये स्टार्ट होगा आपका क्रेडिट बैलेंस के साथ। आगे है पार्टनर्स वाइफ लोन, ये तो आप लिख लो, ये तो आप लिख लो, पेपर में आएगा ही आएगा। ये तो पहले आप लिख लो, एग्जाम में आना ही आना है। पार्टनर की वाइफ, क्या पार्टनर की वाइफ सच में बिजनेस की पार्टनर है? नहीं है ना, तो उसको एज अ आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा। तो जब आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा तो एक तरह से ये क्रेडिटर्स ही हो गई। तो 8 नंबर है पार्टनर्स वाइफ लोन। परचेज, दूसरे गुडविल होते ही नहीं है, कल बताया तो था इस चैप्टर में, बिजनेस ही बंद हो रहा है। पार्टनर्स वाइफ लोन जो है, क्या आंसर बनेगा इसका? रियलाइजेशन अकाउंट, और ये लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में। इधर देखो ना, जब क्रेडिटर्स सारे, क्रेडिटर्स वगैरह यहाँ पे नहीं होता बैलेंस शीट में, क्रेडिटर लोन ये सारे कहाँ जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली साइड पे जाते हैं ना, तो क्रेडिट में आएगा। 9th आइटम बोलना। इन्वेस्टमेंट जो है रियलाइजेशन में, क्योंकि एसेट है और डेबिट साइड पे जाएगी। 10th बोलो। 10th है गुडविल। गुडविल पार्टनर्स कैपिटल में गलत है, गुडविल जाएगा रियलाइजेशन में। इस चैप्टर में गुडविल को बाकी एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, डेबिट में। ये करवा दिया, 2-3 बार करवाया ना गुडविल वाला, कल भी परसों भी। इस चैप्टर में गुडविल को नहीं बांटते, रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कुछ मर्जी लिख सकते हो। और ये ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, सिंपल है तो डेबिट साइड पे। और 12 नंबर है डेटर्स। डेटर्स है रियलाइजेशन अकाउंट में और ये जाएगा, डेटर्स है तो डेबिट में। क्या बात कर रहे हो यार, डेटर्स एसेट्स हैं, मैं बार बार ये वाला डायग्राम निकाल लूंगा क्या? डेटर्स एसेट्स हैं तो एसेट्स उसके क्रॉस मल्टीप्लाई वाली साइड पे जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 की जगह छोड़ दो 12 पॉइंट्स की, जितने में ये जगह आई है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, सेम नहीं कर सकते ना, 5 मिनट और वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि टारगेट है 1 से 10 क्वेश्चन, 13 और 13 ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और बढ़िया बात है 1A नहीं है, ये 2 है, तो 2 के लिए पहले स्पेस छोड़ दो। जितना क्वेश्चन आया है मतलब फर्स्ट वाले का सेम उतनी स्पेस। 1 को टिक कर देंगे, 2 को लिख देंगे होमवर्क, कल ही चेक होगा होमवर्क सारा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ना अब आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा। जो आपने कल और परसों क्लास को 50% सुना है या 100% या 80% अच्छे से सुना है कि ठीक ठाक सुना है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके जो अगले 2-3 क्वेश्चन हैं 1 मिनट में आपकी नॉलेज टेस्टिंग कर लेंगे कि आपको कितना समझ आया या याद हुआ। लेकिन मैं करवा चुका हूं, देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडीज है। फर्म ऑफ XYZ वर डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। वाई डिमांड कर रहा है, सेकंड वाला बंदा हो गया। वाई ने क्या बोला जब बिजनेस खत्म हो रहा है, कहता मैंने लोन दे रखा है, हिज लोन ऑफ 68,000 टू बी पेड बिफोर द पेमेंट, बिफोर को सर्कल करेंगे, बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर।
वाई कह रहा है मैंने लोन दे रखा है, मेरे लोन के पैसे पहले दे दो, कैपिटल के पैसे देने से पहले। ठीक है, अभी तक हमने कोई जजमेंट नहीं सुनानी, क्योंकि अभी तक हमने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी क्वेश्चन की, ना ही आपने कोई जजमेंट बनानी है अभी। वाई बट एक्स एंड जेड, सेकंड वाले वाई ने डिमांड की थी और एक्स एंड जेड कह रहे हैं, उनका ओपिनियन है, आर ऑफ द ओपिनियन दैट कैपिटल बी पेड बिफोर द लोन। हु इज करेक्ट एंड वाई? वाई करेक्ट है। क्यों वाई करेक्ट है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ पेमेंट यहाँ पे अकाउंट्स ने या गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, पहले आउटसाइडर को पेमेंट देंगे, फिर पार्टनर के लोन की, फिर पार्टनर के कैपिटल की। यहाँ पे यानी कि वाई करेक्ट है, एक्स और जेड रॉन्ग है। तो इसका आंसर लिखो जल्दी से। लिखो y इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर था ये 3। लिखो y इज करेक्ट एज पर सेक्शन 48। याद रह जाएगा तो कर लेना, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार के लिए मेरा लिखवाना फर्ज बनता है। ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट तो मेरे हिसाब से याद होना चाहिए यार, पार्टनरशिप एक्ट 1932। because any loan amount is repaid, any loan amount is repaid before the repayment of capital। देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोग भी उससे खुशी होगे, सेटिस्फाई होगे। ठीक है जी, हमारा मेन मकसद ये पॉइंट याद करना है कि पहले पेमेंट किसको दी जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल ना क्वेश्चंस में इसका ये वाला टॉपिक आएगा कि पहले हमें पेमेंट किसको देनी है। ठीक है, तो बस इतना ही है, इतना आपको याद रह जाएगा। इसलिए और एक दो लाइन और है अच्छी वाली, इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि पेपर में ये वाले क्वेश्चन तो आने नहीं, एमसीक्यू की फॉर्मेट में आएंगे। इनकेस केस स्टडी भी आती है तो ये आपको ऑप्शन दे देंगे, वाई करेक्ट है, एक्स करेक्ट है, जेड करेक्ट है, या कुछ भी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। आंसर 4, 3 को टिक करो, 4 देख लेते हैं जी कैसा क्वेश्चन है। फोर्थ भी केस स्टडी है। ए और बी, ए एंड बी कह रहे हैं कि हम रेशियो में है 3:2 में। मिसिस ए, ये होगी आपकी अब नॉलेज टेस्ट नहीं, आपकी आंखें टेस्ट होंगी यहाँ पे इस चैप्टर में। देखो मेरे जैसे 60% बच्चों की आंखें खराब होंगी, मैंने आज आपको पहले ही बोल दिया। यहाँ पे मिसिस को अब, हाँ जी, हाँ तो बस इसी के ऊपर ही तो फोकस करना है। क्या मिसिस ए पार्टनर है? पार्टनर थे ए और बी। मिसिस ए ने लोन दिया बिजनेस को 20,000 का, एंड फर्म हैड आल्सो टेकन अ लोन 10,000 फ्रॉम बी। ये देखो ये आपके साथ गेम, मतलब माइंड गेम खेल रहा है क्वेश्चन। पार्टनर कौन है? ए बी। ए की बीवी ने लोन दिया बिजनेस को, लेकिन बी ने खुद लोन दिया। अब इसमें से दोनों में से पहले तो पहचानो आउटसाइडर कौन है? मिसिस ए, जबकि पार्टनर कौन है? बी। ठीक है जी, द फर्म डिसॉल्व हो गई, उसकी एसेट्स को रिलाइज करके, रिलाइज के साथ में हम लोग लिखेंगे सेल। रिलाइज का मीनिंग क्या होता है इस चैप्टर में? सेल। हमने एसेट्स बेची, 25,000 रुपए कमा लिया। स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ये मैंने ना आपको परसों वाली क्लास में रुक रुक के करवाया था। ऑर्डर ऑफ पेमेंट कम से कम 4-5 बार रिवाइज भी करवाया था। कह रहे हैं स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसिज एज लोन और बी लोन विद द रीजंस इफ देयर वर नो अदर क्रेडिटर्स। पहले किसको पैसे दूं मैं? पहले एक बार के लिए प्रोविजन याद करते हैं, पहले आउटसाइडर को, फिर पार्टनर्स, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे आउटसाइडर कौन है? हमारे पास पैसे कितने हैं? अच्छा अगला क्वेश्चन, हमने टोटल कितने पेमेंट देनी है? 30,000, लेकिन हमारे पास हैं कितने? तो या तो आप रेशियो में बांट दो 3:2 की रेशियो में, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पहले हमें पेमेंट किसको देनी है? आउटसाइडर को। पहले उसका 20,000 दे दो, बाकी कितना बच गया? 5,000, वो किसको दे देंगे? बी को। लिखो इसका आंसर, लिखो आंसर 4, एज पर सेक्शन 48। नहीं बभी बोला तो था, याद रह जाएगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भूल जाना। ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज,
एज पर सेक्शन 48 ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज, कैसे कैसे ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है पहले मैं लिख रहा हूं एक बार। पहले आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी। नंबर 2 पे पार्टनर्स का लोन। नंबर 3 पे पार्टनर्स की कैपिटल। और नंबर 4 भी होता था, किसी को याद है, कोई ट्राई मारे। हाँ, चौथे में अगर कुछ बच गया तो एज अ पीएसआर बांट दिया। हम छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, मेरे लिए इतना काम की चीज है, बहुत है, ठीक है। सो एज पर above provision, so as per above provision, we will pay Mrs. A's loan of rupees 20,000 and balance 5,000 will be paid to, बताना, will be paid to Mr. B। बस ये है। ये वाले अभी जो मैं आपको छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ये मैं सोच रहा कि मेरे को सिर्फ आपको ज्ञान देना है या वैसे ही चलो एक बार के लिए करवा दिया। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ये वाले 1 से लेके 10-11 तक चुन चुन के उठाए हैं आपके पीछे वेरी शॉर्ट्स वगैरह वाले क्वेश्चंस में से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 को टिक कर दो, बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखो जी क्या है। ये वाले क्वेश्चन नंबर 5 से लेके जो भी 8-9 तक कराऊंगा ना, ये तो पक्का है, फिक्स है, पेपर में आएगा ही आएगा। अब आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप कह सकते हो शुरू हो गए हैं, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बिजनेस में क्रेडिटर्स थे 10,000 के, दीज वर पेड, क्रेडिटर को हमने पैसे देने होते हैं, हमने कितनी पेमेंट दी है, दीज वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट एंट्री विल बी पास्ड। पहले तो पेमेंट निकालो कितनी देनी है, पैसा जा रहा है तो बैंक तो क्रेडिट में आएगा, डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन, क्योंकि क्रेडिटर या एसेट सारी अब रियलाइजेशन में पड़ी है ना, तो जर्नल एंट्री बनाओ, कल की थी वो बोल भी दी मैंने तो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म करो एंट्री। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन तो ट्रांसफर एंट्री होती है ना, ये तो पेमेंट की एंट्री है। मतलब कल जो हमने केस नहीं देखे थे, सेकंड केस में 3 एंट्रीज थी, ये थर्ड एंट्री पूछ रहा है। तो आंसर नंबर है, क्या है, 5। बस फॉर्मेट बनाओ छोटा सा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड टू बीइंग, नरेशन भी लिखनी है, नरेशन भी लिखनी है, ऑल्सो राइट डाउन द नरेशन, बीइंग पेमेंट मेड टू creditors at 10% डिस्काउंट। मुस्कान ने तो टेस्ट दिया तो उसने तो नरेशन लिखी नहीं, छोड़ो सर अपने आप देखेंगे। मैंने नंबर काट लिया नरेशन के अपने, ठीक है जी। बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स खत्म हो गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था। 6th पे आ जाते हैं, 5वें को टिक कर दो, सेकंड को छोड़ के बाकी सारे टिक हो चुके हैं, ठीक है जी। 6वां, हाँ 6th के लिए मैं पहले आपको 60 मिनट्स दे रहा हूं, 60 सेकेंड्स। सर हमारा अटैक ना बस यहां तक आ गया था बस। नहीं नहीं, सिर्फ वर्किंग नोट छोटा सा बना ले, ये तो माइंड में भी सोच सकता है, आंसर तो तू वर्बली कैलकुलेट भी कर सकता है जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। डिसोल्यूशन हो रही है, डिसोल्यूशन के टाइम पे सारी एसेट लाइबिलिटी बेच के पार्टनर्स को भी तो उनका पैसा वापस करना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बंदे के पैसे लगे हुए थे बिजनेस में 14,000, लेकिन डेबिट
तो ये माइनस में चल रहा है ऑलरेडी। क्या किसी ने वर्ड रीच किया? 12,000। मेरे को लग रहा है सही आंसर बोला तूने। अब उसको प्रॉफिट जब रियलाइजेशन किया तो रियलाइजेशन में उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिला 43 में से 14,000 को कहेगा मेरी कैपिटल माइनस में चल रही है, वो काट लो, बाकी कितने बच गए? कितने? 29 ठीक है। 43 का प्रॉफिट आया उसके हिस्से में, 14,000 उसकी कैपिटल माइनस में चल रही है। सर कैसे पता चला? बेटा आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा, डेबिट है। बाकी कितना रह गया? 29,000। 29 में से वो कोई एसेट टेक ओवर करके चला गया 17,000 की, कहेंगे वो पैसे भी काटो, बाकी कितने बच गए? तो बस 12,000 हमने उसको देना है। हाउ मच फाइनल पेमेंट टू पार्टनर? 12,000। चलो जी इसका आंसर लिखेंगे। तू रहने दे भाई, मैं अपने आप लिखवा दूंगा। आंसर नंबर 6 लिखो जी। टोटल प्रॉफिट, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था उसका? 43,000। लेस करेंगे उसमें से हिज डेबिट कैपिटल, तो माइनस कर दो डेबिट कैपिटल 14,000 और माइनस कर दो एसेट्स टेक ओवर, और माइनस करेंगे उसकी एसेट्स टेक ओवर, कितना था? 17,000। तो फाइनल पेमेंट जो हमने करनी है, फाइनल पेमेंट, और इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे। फाइनल पेमेंट बनती है ये, कितना बन रहा था आंसर? 12,000 रुपए। अब इसकी फाइनल पेमेंट की जर्नल एंट्री जैसे आपने ऊपर क्रेडिटर की तरह की थी ना, वैसी सी बनेगी, लेकिन सोच लेना क्या है, पैसा जा रहा है बिजनेस में से पार्टनर्स टू बैंक, ठीक है। फाइनल पेमेंट जो 12,000 की देनी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर जो 17,000 की इन्वेस्टमेंट है भाई, वो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर थी, मैं टेक ओवर की एंट्री अभी नहीं कर रहा, मैं फाइनल पेमेंट की कर रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000, नरेशन लिखेंगे बीइंग फाइनल पेमेंट मेड। आप जितने मर्जी बड़े क्वेश्चन कर लो, जो दिमाग खोलते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन ही खोलते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसी से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेस्ट होती है। देखो जी बन गया क्वेश्चन, ठीक है जी। 43 देना था, 14,000 उसने वो कटवा लिया, 17,000 की एसेट लेके चला गया, जो 12 है 12 उसको पे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ये वाले क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाले हैं पेपर में। क्वेश्चन 7 तो एग्जाम का ना पता नहीं, जो मर्जी एग्जामिनर आता है हर साल, जो भी सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर सेट करता होगा ना, चाहे वो सैंपल पेपर चाहे वो फाइनल, उसका ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। सेवंथ मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, ये 7th बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जामिनर का। हर साल एग्जामिनर बदलते हैं, पेपर बदलते हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक दिखता ही दिखता है। इन द बैलेंस शीट कह रहे हैं टोटल डेटर्स है 50,000 के, मतलब मैंने पैसे लेने हैं कि देने हैं? डेटर्स है, हमने पैसे लेने हैं, कितने? 50,000। कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपीयर्स एट 1500। प्रोविजन बना रखा था, प्रोविजन का मीनिंग एक बार के लिए बता देता हूं, जो पैसा मेरा डूब सकता है, डूबा नहीं है। मैंने सोचा था 15,000 डूबने के चांसेस हैं, लेकिन हाउ मच अमाउंट विल बी रियलाइज फ्रॉम डेटर्स इफ बैड डेट्स 10,000। आपने कितना सोचा था? 1500, लेकिन सच में कितना डूबा? तो 1500 को तो इग्नोर कर दो भाई साहब, वो तो आपकी सोच थी। मेरे तो 10,000 डूबे। एक बार फिर से बता रहा हूं, 1500 मैंने सोचे थे कि मेरे 1500 रुपए डूब सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने अब आपको असली डाटा बता दिया, क्या कि आपके बैड डेट्स, इसको लिख दो एक्चुअल लॉस, तभी आपको टॉपिक में जल्दी समझ आया करेंगे अगले टाइम पे भी। बैड डेट्स का मतलब लिख दो एक्चुअल लॉस। तो मेरा लॉस हुआ 10,000, बाकी कितना पैसा मुझे मिलेगा? 40,000। बाकी 40 मिलेगा ना, 50 में से 10 तो बैड डेट्स हो गया। एंड रिमेनिंग डेटर, रिमेनिंग कितने? 40,000। उन्होंने भी मुझे 5% डिस्काउंट कट करके बाकी पैसा दिया। तो क्वेश्चन था हाउ मच अमाउंट विल बी रियलाइज्ड? 38,000 इज द राइट आंसर। आ जाओ करवाता हूं मैं, लिखो आंसर नंबर। आंसर नंबर क्या है ये?
आंसर नंबर 7। इधर बना 50,000। मैं इसको डायग्राम की फॉर्म में कराऊंगा क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन से ज्यादा लिंक है नहीं। सबसे पहले 10, हाँ 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 भाई, ये तो हो गया बैड डेट्स। एक मिनट 50,000 डेटर्स थे, माइनस कर दो इसमें से बैड डेट्स, तो कितना बैड डेट्स हुआ 10,000। तो इसको लिखेंगे हम रिमेनिंग डेटर्स। रिमेनिंग डेटर्स कितने हुए, 40,000 के रिमेनिंग डेटर्स हुए, उसमें से माइनस कर दो और कितने नहीं मिलेंगे, माइनस कर दो प्रोविजन। प्रोविजन कितने परसेंट था 40,000 का, 5%, जो बनता है 2,000। तो इसको हम लिखेंगे अमाउंट रिलाइज या अमाउंट रिसीव्ड बोल लो। अमाउंट रिसीव्ड 38,000। आप लोगों ने अगला क्वेश्चन कर लिया, इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री की है 7th की। आप अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए होगे। मेरे को साथ साथ जर्नल एंट्रीज चाहिए, कॉपीज चेक होनी है। बनाओ जी। अब मेरे को अमाउंट इतनी मिली है, मेरे को करनी है जर्नल एंट्री। अब पैसा जा नहीं रहा, आ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हेमंत जर्नल एंट्री कर लियो। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन, हाँ 7 हुआ ना अभी। करो टिक करो, 7 को टिक करो, 8वें पे आ जाओ। What will be the capital of PQR if share of profit in the ratio of their capital? PSR कह रहे हैं हमारी कैपिटल रेशियो में होगी, ठीक है, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3। बट ठीक है, पीएसआर और कैपिटल रेशियो एक ही है। कह रहे हैं जो भी हमारे शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में होगी। टोटल एसेट्स है 6 लाख की, टोटल लाइबिलिटीज है इतनी। बताओ कैपिटल क्या आएगी, एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल होती है। 4,20,000, उसको बांट देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे तो देखो मैं हमेशा ऐसे ही लिखवाता हूं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, लेकिन आपके लिए हमेशा मैं आसान कर देता होता हूं ऐसे करके। ये बैलेंस शीट है आपके पास, फॉर्मूले से ज्यादा हमेशा फॉर्मेट समझ आता है, याद रखना। फॉर्मेट हमेशा आंखों के सामने रहता है, फॉर्मूला बंदा भूल जाता है। एसेट्स टोटल कितने की है, 6 लाख की। लाइबिलिटीज टोटल कितने की है, 1,80,000। तो देखा जाए तो बाकी क्या बच गया, कैपिटल। अब जो ज्यादा ज्ञानी है या जो मेरी तरह ज्यादा इंटेलिजेंट है वो ऐसे भी कर देते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, मतलब कैपिटल का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। 6 में से 1 20 माइनस कर दो, तो 4 20 आ गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना था, देखना, हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी तीनों की कैपिटल। तो टोटल कैपिटल आ गई है 4,20। क्वेश्चन नंबर कहां पे गया, पी का 4,20,000 के ऊपर 5/12, ये कुछ 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में बनेगा, देखना। 4,20,000 का 4/12, 4 3 3 14 ये आ जाएगा 1,40,000। उसका 1,70 कुछ बनेगा, फिर 1,75 बन रहा है। 1,75,000, 1,40,000 और उसका 3/12 कर देंगे। 4 4 10 10.5 10.5 33, कितना बनता है, नहीं 35,
पैंती को 3 से गुना करना 1,05,000। हाँ हाँ हाँ, 1,05,000 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चल रही है खोपड़ी, चल रही है। इजी क्वेश्चंस हैं सर, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, दिमाग चलता रहता है। हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गए जल्दी। 9, 10, 13A, 13B है क्या? 9, क्वेश्चन नंबर 9, वही एग्जाम का, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारे पास डेटर्स हैं 17,000 के। देखो जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बात की थी ना, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने बात की थी कितना पैसा मिल रहा है। इस क्वेश्चन में देखो एंगल चेंज कर देंगे, वो कहेंगे बेटा आंखों में ध्यान देना है। इस चैप्टर में 80-20 का रूल तो होता था ना, 80% पढ़ाई 20% सेंस। कह रहे 20% सेंस में से ना 10% आंखें। कैसे देखो, क्योंकि पिछले साल भी मेरे से ये क्वेश्चन गलत हुआ था, उससे पिछले साल भी गलत हुआ था, तो मैं तीसरे साल हैट्रिक नहीं करना चाहता। ये वाले क्वेश्चन में 9th में ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डेटर में 17,000 रुपए पड़े हैं, ओके है। आउट ऑफ दिस 2,000 बिकम बैड। बैड का मतलब सर बैड डेट्स, तो बाकी कितने रह गए? 15 रह गए। लेने कितने थे हमने टोटल? 2,000 का डूब गया, कितना बच गया? 1 डेटर बिकम इंसॉल्वेंट। अब 15 में से एक डेटर और दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे हमें 70% पैसा मिला। मतलब वो डेटर के पास 5,000 लेने थे, उससे 70% मिला, 3500। 70,000 का 5,000 का 70% होता है 3500। फुल अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द बैलेंस डेटर। पहला तो ये बताओ बैलेंस डेटर कितने होंगे? 5,000 गलत है, 10,000। 17,000 के टोटल डेटर थे, उसमें से एक 2,000 का डूब गया, बच गया 15। 15 में से एक इंसॉल्वेंट था, 5,000 वाला, बाकी रह गए 10, तो बैलेंस डेटर है 10,000। उसने फुल की फुल पेमेंट दी है। हम हमेशा चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे डेटर से हमें मिला करे। वट विल बी द लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये गलती मेरे से 2 साल में हो रही थी, मैं बार बार यहाँ पे पता है क्या निकाल रहा था, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। इसको 7वें के साथ कंपेयर करो। देखो 7th क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप एक बार स्क्रीन पे देखना, मैं 2 पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं। 7th में ये था व्हाट विल बी द, हाउ मच अमाउंट विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर। यहां पे है हाउ मच इज द लॉस। बात एक ही है यार, वहां पे बोला कि कितने मिले, यहां पे बोला कितने नहीं मिले। कितने नहीं मिले वो लॉस है। तो जैसे मर्जी आंसर निकाल लो। आंसर मेरे भाई ने एक तो बता ही दिया, 3500 हो गया ना। यहां पे करके देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर बोलो यार। डेटर्स कितने के थे टोटल? 17,000 के। माइनस कर दो बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने का? 2,000 का था। इसके साथ में देखो मैं एक कॉलम और बना लेता हूँ लॉस वाला, तो ये 2,000 का तो मेरा लॉस हो गया। बात समझ में आ गई सर? बात तो ठीक है, आपने साथ में ही बना लिया ताकि ये आंसर निकल आए। बैलेंस डेटर कितने के बचे? 15। 15 में से एक डेटर था 5,000 वाला, जो कितने पैसे दे रहा है आपको? ठीक है, तो माइनस कर देंगे प्रोविजन। जो प्रोविजन बनेगा, यार मजा नहीं आ रहा ये। इसमें से एक बंदा था 5,000 वाला, एक था 10,000 वाला, एक था 10 वाला, एक था 5,000 वाला। 5,000 वाला आपको कितने पैसे दे रहा है? 70% दे रहा है, 3500। कितने नहीं दे रहा? लॉस मेरे लिए क्या आया? 1,500। भाई 15,000 के मेरे कस्टमर हैं, उसमें से एक कस्टमर ने 5 देना है, तो बाकियों ने कितना देना होगा? 15 में से 5,000 माइनस करके आया ना 10,000। ये 10,000 मुझे पूरा का पूरा पैसा दे रहा है, इसमें मेरा लॉस हुआ 0। तो ये मेरा लॉस एक ये वाला हो गया, एक 1,500 का ये वाला हो गया। तो बताओ टोटल लॉस कितना हुआ सर? बस ये आपका आंसर है। देखना आ गया समझ में? हाँ जी स्नेहा आ गया।
पता लग गया 10,000 कहां से आया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 की जगह छोड़ो जल्दी से, एक पेज की जगह छोड़ देना, एक क्या आधा पौना पेज छोड़ दो, अगर नहीं है तो एक पेज की जगह छोड़ दो। 13 पे आ रहे हैं हम, 13 पे आज का आखिरी क्वेश्चन। 13, 10, 11, 12 घर से ही नहीं देख लूंगा मैं, अभी जगह छोड़ दो एक पेज की। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 की जगह छोड़ दो, मुझे 13 पे आना है, क्योंकि मेरा असली टॉपिक तो यही था जो कल कराया था। मैं ना आपको 2 दिन से बोल रहा हूं, एग्जाम में इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इधर जो क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो कोई बैलेंस शीट नहीं दी हुई, कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, जर्नल एंट्री का चैप्टर होता था +1 में, वैसे ही 5 एंट्री दे दी, कहते करो 5 नंबर की है, बस जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, 13A कर रहे हैं, फिर छुट्टी। 13B का टाइम नहीं बचेगा ना यार, 5 एंट्री पे पूरा पेज भर जाना है। ऊपर लिखो, ऊपर लिखो जर्नल ऑफ A&B, स्केल उठा लो अपना, बढ़िया सी लाइनें लगाओ, बढ़िया सी ना हुई तो फिर मैंने लगानी है बढ़िया सी लाइनें। मैं काटा मार दूंगा। चलो जी, फर्स्ट एंट्री फॉर्मेट बन गया होगा, तो फर्स्ट एंट्री ये मैंने A&B X एंड Y है, जर्नल ऑफ X एंड Y, A&B नहीं है यहाँ पे, X एंड Y है। फर्स्ट जर्नल एंट्री कह रहे हैं, अ फर्म हैविंग पार्टनर्स X एंड Y हैज ट्रांसफर ऑल द एसेट्स। लो जी, आपके लिए एक मेहनत का काम बचा दिया। देखना सामने एक बार, इधर देखो, इन्होंने सारी एसेट ट्रांसफर कर दी, कहां से कहां पे एसेट ट्रांसफर की होंगी, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे वो आपकी वो जर्नल एंट्री तो पक्का पता चल गया, वो तो नहीं पूछने वाला, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में। अब आपसे पूछेगा वो अगली जर्नल एंट्रीज क्या है। अब बैंक लोन 15,000 इज पेड, स्टॉक ये सेकंड है, मतलब एक के अंदर 2 एंट्रीज दी हुई हैं, बैंक लोन को पे करना है तो पहले बैंक लोन पे कर दो, पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा, तो फर्स्ट एंट्री आपके पास बनने वाली है ए। पेपर में ना ये छोटी छोटी चीजें मैं बताता होता हूँ, यहाँ पे नंबर 1 नहीं लिख सकते आप, जो बुक में या क्वेश्चन में वर्डिंग दी होगी ना, जो भी वर्ड्स दिए होंगे वैसा ही यूज करना पड़ेगा, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल ऐसे। तो पेमेंट जा रही है, क्या जनरल एंट्री बनेगी, एक्स कैपिटल कहां से आ गया, पेमेंट जा रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 15,000 रुपए, नरेशन लिखो बीइंग बैंक लोन पेड, नरेशन बीइंग बैंक लोन रीपेड। लेकिन अभी इसी की साथ में एक और एंट्री भी है, स्टॉक वर्थ 17,000 टेकन बाय एक्स, बिजनेस के एसेट को एक्स ले गया तो हम उसके अकाउंट में से पैसे ले लेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गलत है, हाँ, क्योंकि अब मेरे सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में पड़े हैं, उसको दिया हुआ है हमने, टू रियलाइजेशन, ये लिखना पड़ेगा आपको ब्रैकेट में स्टॉक। इस चैप्टर में थोड़ा सा एडिशनल वर्क है, क्योंकि सारी चीजें बार बार रियलाइजेशन होंगी तो ब्रैकेट में आपको शो करना पड़ेगा। वैल्यू बोल दो 17,000, नरेशन लिखो बीइंग स्टॉक टेक ओवर बाय टुक ओवर बाय एक्स, बीइंग स्टॉक टुक ओवर बाय एक्स। एंट्री नंबर बी, अ क्लेम 25,000 हैज बीन फिक्स्ड बाय द कोर्ट। यार यहाँ पे कोर्ट कचहरी कहां से बीच में आ गई, हो सकता है ये कंपलसरी डिसोल्यूशन हो, किए थे ना कोर्ट कचहरी भी तो बीच में आती थी, उन्होंने एक क्लेम फिक्स कर दिया कि आपको ये क्लेम भरना पड़ेगा, दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई, पैसा देना पड़ेगा हमें, तो मतलब हमने पैसा दिया, क्या एंट्री बनाओगे, पैसा गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमारे लिए लॉस हो गया तो रियलाइजेशन डेबिट पैसा गया,
पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब नरेशन नहीं लिख रहे हम, बाकियों की पहली दो की लिख दी है। वैल्यू बोलो। एंट्री नंबर सी। हाँ, कंपनी ने हमारे कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट क्लेम की है, फिक्स की है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गया जी असली खेल। इसके बिना भी कोई क्वेश्चन की जर्नल एंट्री नहीं पूछी जाएगी बोर्ड में। ये सी वाली को कर दो डबल स्टार। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 7000 के, बोन बाय वाई। द एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ फर्म फंड। खर्चा किसका है ये? क्योंकि बोर्न बाय वाई है तो वाई का खर्चा है। पे किसने किया? तो टू बैंक तो आएगा ही आएगा। किससे लेंगे ये पैसे हम? वाई से लेंगे ना बाद में, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर टू बैंक क्यों कर रहे हो? क्योंकि फिलहाल के लिए फर्म ने पे कर दिया, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट मैं इधर नरेशन देखो, नरेशन की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, वाई के एक्सपेंसेस ये लिख लेना, फर्म ने पे किए। वाई के एक्सपेंसेस, हाँ लिख लो तो अच्छी बात है, याद रह जाएगा अगली बार के लिए। वाई के एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए, तो बिजनेस ने पे किए, तो बिजनेस का तो टू बैंक अकाउंट आएगा ही आएगा। अमाउंट आप अपने आप भर लेना, अमाउंट की तो कोई दिक्कत नहीं है। डी। क्रेडिटर्स 5000, क्रेडिटर्स 5000 आर पेड 10% डिस्काउंट, और बिल पेबल वाली तो अगली एंट्री है। क्रेडिटर को हम पे कर रहे हैं, क्रेडिटर नहीं आता भाई इस चैप्टर में। रियलाइजेशन टू बैंक, जल्दी करो, रियलाइजेशन टू बैंक। 5000 के क्रेडिटर, 10% डिस्काउंट, तो बाकी बचा 4500, 45,000 हो जाएगा। ठीक है। बिल पेबल पेड बाय एक्स, बिजनेस के बिल पेबल को एक्स ने पे कर दिया। एक्स कह रहा फिर मेरे अकाउंट में ये पैसे जोड़ देना। गलत है, गलत है, गलत है। कोई बैंक बुंक थोड़ी आया है, बिजनेस में पैसा थोड़ी आ रहा है यार। रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन तो आएगा ही आएगा। जब हमने पे किए तो टू बैंक लिख दिया था, जब पार्टनर ने पे किए तो पार्टनर्स का नेम लिख दिया। 10,000। लास्ट एंट्री प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में बांट देना है। हाँ, रियलाइजेशन टू एक्स एंड वाई, रियलाइजेशन टू एक्स टू वाई। किसी ने वैल्यू निकाली है तो बता दो। 35, कितना? 10,000, 25,000।